जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ऋषि कपूर अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि इस अद्भुत यात्रा का परिचय कैसे दूं, इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2009 की दिवाली के आसपास मेरे पिताजी के चचेरे भाई और उनकी पत्नी हमें एक समारोह में आमंत्रित करने के लिए आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनके सुंदर बड़े मंदिर के बारे में बताया। आप इसे हमारा पहला सत्संग कह सकते हैं। इस अनौपचारिक बातचीत के बाद परिवार ने त्योहारी सीजन के कारण व्यस्त होने के बावजूद 10 अक्टूबर को मंदिर जाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि हम उनके अनकहे निर्देशों का पालन कर रहे थे। संगत जी, मेरे पिताजी के चचेरे भाई ने हमें मंदिर तक पहुंचाने का एक मोटा तरीका बताया। हम राधा स्वामी आश्रम पहुंचे। इसके बाद हम खो गए। हम वापस जाने ही वाले थे कि आश्रम के एक गार्ड ने हमें गुरुजी के मंदिर तक पहुंचाया। संगत जी, आंखों के लिए यह कैसी अद्भुत दावत थी। हम आश्चर्यचकित थे कि इतने सुंदर संरचना दिल्ली में मौजूद थी और हम इससे अनजान थे। संगत जी, गुरुजी ने अपने सुंदर मंदिर में खुली बाहों से और हृदय से हमारा स्वागत किया। हमने मंदिर में प्रवेश किया और समाधि के बाहर थोड़ा निर्णित होकर खड़े थे। संगत जी, उसी समय गुड़गांव की एक महिला भक्त श्रीमती संगीता आंटी समाधि से निकली। मेरे पिताजी ने मंदिर प्रोटोकॉल के बारे में पूछा और उन्होंने अगले कुछ घंटों तक हमारा मार्गदर्शन किया। मंदिर ने हमें अभिभूत कर लिया। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में, मंदिर के बारे में, कैसे हर कोई एक दूसरे को अंकल या आंटी कहकर संबोधित करता है, चाय प्रसाद कैसे परोसा जाता है और लंगर को कैसे बांटा जाता है, इसके बारे में बताया। उन्होंने हमें लंगर के बारे में और भी बहुत सी बातें बताई। उन्होंने हमें बताया कि लंगर 4 लोगों के बीच परोसा जाता है। उन्होंने अपने अद्भुत सत्संग सुनाए और बताया कि कैसे वह हर किताब में लगभग हर चिकित्सा समस्या से पीड़ित थी। उन्होंने हमें बताया पहले उन्हें मंदिर तक पहुंचने और उसके आसपास घूमने के लिए सहायता की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब वह इधर उधर दौड़ने में सक्षम हैं। उनकी दोनों आँखों से कम दिखाई देता था, लेकिन अब वह अच्छी तरह से देख सकती हैं। संगत जी, हमें एहसास हुआ कि बिना किसी धार्मिक नौटंकी या दवा के गुरुजी की कृपा ही यह सब कर सकती हैं, जो कि अपने भक्तों की एकमात्र संरक्षक थी। आप बस मंदिर जाएं, चाय प्रसाद और लंगर लें और गुरुजी से जुड़े रहें। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। यह उससे अधिक सरल नहीं हो सकता था। जिस बात ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह थे कि किस प्रकार इस भक्त ने हमें गुरुजी पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया और यह देखते हुए कि हम अजनबी थे, उन्होंने किस प्रकार अपना सत्संग साझा किया। संगत जी, हम एक ही थाली में 3 अन्य लोगों के साथ लंगर साझा करने को लेकर आशंकित थे, लेकिन गुरुजी का धन्यवाद, हम लंगर हॉल में एक साथ बैठे थे। पीछे मुड़कर देखने पर अब हम समझते हैं कि हम केवल मंदिर में आने वाले संबंधित लोगों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक बड़े परिवार यानी गुरुजी की संगत का हिस्सा हैं। संगत जी, मैं अपने इंजीनियर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में था जब गुरुजी ने मुझे अपनी देख रेख में लिया। कैंपस प्लेसमेंट दिसंबर में शुरू हुआ। मैं असमंजस में था क्योंकि मैं अपने इच्छित करियर के बारे में अनिश्चित था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, मास्टर डिग्री हासिल करनी चाहिए या कुछ और। अपने माता पिता से परामर्श करने के बाद मैंने प्लेसमेंट के लिए जाने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का फैसला किया।
और आगे की कार्यवाही पर निर्णय बाद के चरण पर छोड़ दिया। संगत जी, कैंपस प्लेसमेंट आमतौर पर 3 राउंड के आसपास संरचित होते हैं। एक लिखित परीक्षा, तकनीकी राउंड और एचआर के साथ अंतिम बैठक। हमारे कॉलेज में आने वाली पहली कंपनी एक आईटी प्रमुख कंपनी थी। संगत जी, मैंने लिखित परीक्षा दी और उसे पास कर लिया। संगत जी, मुझे तकनीकी दौर के लिए सूचीबद्ध किया गया, जो इंजीनियरिंग कौशल का परीक्षण करता है और एक वरिष्ठ प्रबंधक सदस्य द्वारा आयोजित किया जाता है। इंटरव्यू छोटे कैबिनों के एक पंक्ति में आयोजित किए जाते हैं। यह एक लंबा इंतजार था और लौटने वाले साक्षात्कारकर्ताओं ने साक्षात्कारकर्ताओं पर उदारता पूर्वक राय साझा की। मुझे बुलाया गया और कैबिन 4 में भेज दिया गया। संगत जी, मेरा इंटरव्यू अच्छी तरह शुरू हुआ और आधे घंटे तक चला। मैंने संतोषजनक उत्तर दिया, लेकिन अंत में मुझे अपने अध्ययन के दायरे से परे विषयों का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी आपत्तियां व्यक्त की और इंटरव्यूकर्ता ने अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराया। क्योंकि मैं एक इंजीनियर था, इसलिए मुझे केवल आईटी ही नहीं बल्कि सभी संबंधित विषयों का ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई थी, जिसमें मैंने विशेषता हासिल की। संगत जी, मैंने राउंड पास नहीं किया। मैं निराश हो गया था। मुझे यकीन नहीं था कि क्या मैं किसी अन्य कंपनी के लिए दोबारा प्रक्रिया से गुजर सकता हूँ। यह थकाऊ और थका देने वाला था और मैंने आत्मविश्वास खो दिया था। 3 दिन बाद एक अन्य परामर्शदाता फर्म ने हमारे कॉलेज का दौरा किया। जांच फिर शुरू हुई। इस बार इस प्रक्रिया में समूह चर्चा का दौर जोड़ा गया। कंपनी ने बताया कि वे किस तरह का करियर पेश करेंगे। मैंने लिखित परीक्षा पास कर ली। समूह चर्चा सुचारू रूप से चल रही थी और मैं भी इसमें सफल रहा। सौभाग्य से मैंने पहले एचआर राउंड आयोजित करने का विकल्प चुना। गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू प्रभावित हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे अति आत्मविश्वास से बचने के लिए कहा। संगत जी, अगले दिन भयानक बाधा तकनीकी दौर आया। मैं बहुत घबराया हुआ था। छात्रों ने बताया कि कैबिन 4 में एक सुखद साक्षात्कारकर्ता था। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया जो उस कैबिन में मेरा इंटरव्यू निर्धारित कर सके। परामर्श फर्म ने इंटरव्यू आयोजित करने और अपने लॉजिस्टिक की देखभाल के लिए एक अन्य कंपनी को काम पर रखा था। मैंने इसके एक कर्मचारी से बातचीत शुरू की और वह बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे साथ मित्रतापूर्ण हो गया। मैंने उनसे मेरे इंटरव्यू के लिए कैबिन 4 रखने का अनुरोध किया और उन्होंने इसकी व्यवस्था कर दी। इंटरव्यू छोटा और सरल था और मुझे सबसे बुनियादी प्रश्न पूछे गए। यह एक अंग्रेजी ऑनर्स छात्र को ए से जेड तक वर्णमाला पढ़ने के लिए कहने जैसा था। संगत जी, तब से 2 साल बीत चुके हैं और मैं अभी भी उसी कंपनी में हूँ। गुरुजी ने मुझे आसानी से इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी। वह जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मेरे मित्र जो पहली कंपनी में शामिल हुए थे, उन्हें इसमें शामिल होने पर पछतावा है। व्यावसायिक तौर पर गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी शुरुआत दी है। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं परामर्श फर्म के लिए काम करता हूँ तो लोग मेरी ओर देखते हैं। गुरुजी ने न केवल मुझे नौकरी दिला दी, बल्कि जो 2 साल में घर से दूर रहा वे भी अच्छे से कट गया। मैं व्यक्तिगत और प्रोफेशनल तौर पर बहुत खुश हूँ। संगत जी, गुरुजी के सहयोग से कोई भी समस्या आपको अधिक परेशान नहीं करेगी। आप जानते हैं कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो देखभाल कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप गुरुजी में विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या आएगी और जाएगी और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। गुरुजी आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं।
वह आपको मानसिक शांति देते हैं जिसे कोई और सुनिश्चित नहीं कर सकता। वह देखते हैं कि रोज़मर्रा की परेशानियों के बावजूद आप अंदर से खुश और शांतिपूर्ण रहते हैं। संगत जी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह सभी आशीर्वाद केवल उन पर विश्वास रखने से मिलते हैं। क्या बदले में देने के लिए ये बहुत अधिक है? मनुष्य के रूप में हम भाग्यशाली हैं और हमें आभारी होना चाहिए कि हमारे पापों के बावजूद गुरुजी ने हमें अपनी खूबसूरत संगत का हिस्सा बनाने के लिए चुना। मैं गुरुजी के बारे में और क्या कहूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ। मैं इसके अलावा कुछ भी उपदेश देने में सक्षम नहीं हूँ। गुरुजी भगवान हैं। मैंने अपने आसपास उनके चमत्कारों को महसूस किया है और देखा है। संगत जी, बस उन पर विश्वास रखें, गुरुजी के चरण कमलों से जुड़े रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।